सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट करेंट अफेयर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका आनंद स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो आज हो चुका है दोस्तों 4 जून 2020 दिन बृहस्पतिवार। तो आज की इस मुख्य करंट अफेयर के इस वीडियो में जानेंगे देश भर के तमाम बड़े अपडेट्स को और साथ ही साथ सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह। वर्तमान गवर्नर पीवी सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस भारतीय महिला को चुना है? आंसर है मानुषी चिल्लर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। मानुषी चिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड खिताब जीता था। अब यही ऑप्शन पे शो हो रही दिया मिर्जा। दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। और नंबर सी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और लास्ट है करीना कपूर। करीना कपूर पूमा ब्रांड की एम्बेसडर हैं, PUMA। तो आइए जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना वर्ष दिसंबर 1946 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क। हेड हेनरीटा एच फोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय महिला क्रिकेटर को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। आइए जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, 1961। इस अवार्ड को जीतने पर इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, साथ ही अर्जुन का स्टैचू और सर्टिफिकेट मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए सही है, गायत्री कुमार। ये ब्रिटेन की उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। और ऑप्शन बी CB जॉर्ज, ये कुवैत की उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। और सुशील कुमार सिंघल, ये पपुआ न्यू गिनी की उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं। और यहाँ रवीश कुमार हैं, ये फिनलैंड के राजदूत नियुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन 2 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड और वेल्स से। और ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से। कैपिटल है लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। PM बोरिस जॉनसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गरीबों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है? तो ऑप्शन में है बी, केरल राज्य सरकार ने। जानते हैं के फोन क्या होता है? के फोन केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो आइए जानते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। CM पिनरई विजयन। वर्तमान गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आपको बताते चलें यहाँ 2-3 क्वेश्चन और बन रहे हैं कि शांत घाटी कहाँ पर है केरल में। और घाटी के नाम पर एक और बन रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। यहीं बता दें कि यह पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की
सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BAA2 से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी BAA3। आइए जानते हैं मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के बारे में। इसका गठन हुआ था 1909, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसके CEO हैं रेमंड W मैकडेनियल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को नशे से दूर करने के लिए हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त कराने की घोषणा की है? तो सही आंसर है नंबर सी, राजस्थान। अभी बताते चलें आपको कि राजस्थान के नए चीफ जस्टिस बने थे इंद्रजीत मोहंती। आइए जानते हैं राजस्थान के बारे में विस्तार पूर्वक। तो राजस्थान की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। राजधानी जयपुर। वर्तमान CM अशोक गहलोत। गवर्नर कर्ल राज मिश्र। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। कुल जिलों की संख्या 33। राजकीय पशु ऊंट, पक्षी गोडावड़, वृक्ष खिजड़ी, खेल बास्केटबॉल। बताते चलें कि लोक नृत्य यहाँ का झूमर, घपाल, पनिहारी इत्यादि हैं। यहीं राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और यहाँ पर परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो चंबल नदी पर है। और यहीं पर एक परियोजना और है जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामांकित किया है? तो ऑप्शन शो हो रहा है सामने। तो इसका A और B दोनों ऑप्शन सही है। विकास कृष्णन, अमित पंघाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में 1991 में हुई थी। इस पुरस्कार में 7,50,000 रुपये, साथ ही एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। कुछ समय पहले BCCI ने रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड का पता लगाने के लिए ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दिल्ली ने। अभी हाल ही में दिल्ली ने कुछ समय पहले ही 5T योजना लॉन्च की थी, जिसमें T के 5 अर्थ थे: टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग। यहाँ एक क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कोलकाता के बाद भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनी थी। इसको नई दिल्ली नाम 1927 ईस्वी में दिया गया था। 13 फरवरी 1931 ईस्वी 1931 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई कांट ब्रीथ नारा किस देश में रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन की पहचान बना? सही आंसर है USA। आइए जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका में बीते हुए 25 मई को वहां के अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर वार करने से उसकी मौत हो गई थी। अमेरिका में तमाम शहरों में पब्लिक प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गई। यह प्रदर्शन सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर नहीं है, यह प्रदर्शन उन लोगों के लिए है जो
रंग भेद में काले लोगों को पुलिस द्वारा मरवा दिए जाते हैं। रंग भेद का मामला अपने भारत में भी देखा जाता है। अब यह प्रदर्शन आंदोलन वहां पर ज़्यादा उभरा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना शॉर्ट वीडियो एडिटिंग ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है फेसबुक। कुछ समय पहले फेसबुक ने लिब्रा नामक डिजिटल करेंसी का शुभारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आक्रामक का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 4 जून को। आइए बताते हैं इसके बारे में। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1982 को घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों की संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया है। वह किस बीमारी से पीड़ित थे? सही जवाब कोविड-19, यानी उनको कोरोना वायरस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। वर्तमान समय में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार हैं। तो आज का अंतिम और 15वां क्वेश्चन है कि 2 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन डी सही है इसका, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। तो जानते हैं परिषद के बारे में। यह परिषद मनरेगा के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। यह 2005 में पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत इसको 2006 में लॉन्च किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होता है। वर्तमान में केंद्रीय विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।